दोस्तों, क्या आपने भी अपने टेरेस पर या बालकोनी में सब्जियां उगा रखी हैं? और यदि आपने अपने टेरेस पर लौकी लगाई है तो मैं आपको बताऊंगा कि लौकी की बेल पर ज़्यादा मात्रा में लौकियां कैसे लगें। और ये लौकियों की ज़्यादा मात्रा में पाने के लिए कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करें और लौकी की कैसे हम देखभाल करें कि फल ना तो सड़े और फूल ना ही झड़े। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये तरीके बताऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मिट्टी की बात में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है दोस्तों कि लौकी की बेल पर फूल तो बहुत आते हैं पर गिर जाते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारी लौकी की बेलों पर फूल भी बहुत लगे हुए हैं और फीमेल फ्लावर भी बहुत आए हुए हैं। काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है दोस्तों कि उनकी लौकी की बेल पर फूल एक आध आता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं आते, और फूल ज़्यादा आते हैं तो झड़ जाते हैं। फीमेल फ्लावर फल में कन्वर्ट होने से पहले या तो झड़ जाते हैं या सड़ जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारी लौकी पर ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर लौकी में कैसे कन्वर्ट हों। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देख के स्किप मत करिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी लौकी की केयर करें, कैसे उसकी देखभाल करें। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा दोस्तों कि हमारी लौकी की बेल पर फ्लावर आ रहे हैं तो हम पानी जो है उस पर कम मात्रा में दें, क्योंकि पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार ही पौधे को हमें देना है। ज़्यादा पानी देंगे तो फ्लावर जो है झड़ने लग जाएंगे और वो फल में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे की बेल में देंगे तो उसकी रूट में फंगस लगने की गुंजाइश होती है। उसकी जड़ में अगर फंगस लग गई तो फिर जो है उसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं और पौधे की ग्रोथ लगभग रुक जाती है। कभी कभी तो पौधा मर भी जाता है। तो हमें पौधे की बेल में पानी की मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसकी जो है मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें नमी बनाए रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। यही हमको ध्यान रखना है। फिर आगे दूसरी बात आती है दोस्तों, पौधे में समय पर वर्मी कंपोस्ट डालते रहना है। वर्मी कंपोस्ट हमें कितनी मात्रा में डालना है इसका ध्यान हम पौधे की साइज़ से लगाएंगे। अगर पौधा छोटी साइज़ का है तो उसमें 25 ग्राम के करीब जो है वर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं। पौधा अगर बड़े साइज़ का है, बेल उसकी बड़ी है, तो 50 से 100 ग्राम तक जो है वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद अच्छे से मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला देना है और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें पानी डाल देना है। इससे क्या है, पौधों में न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और फल रुका रहेगा। फल जो है लौकी में कन्वर्ट होता रहेगा और हमें खूब लौकियाँ मिलेंगी और उस पर फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। दोस्तों, तीसरी बात जिसका हमें ध्यान रखना वह है पोलिनेशन। हमारी लौकी की बेल पर फीमेल और मेल फ्लावर जो हैं लगे हुए हैं और ये अच्छी मात्रा में है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। फीमेल फ्लावर लौकी का फल कन्वर्ट अगर नहीं होता है फीमेल फ्लावर से तो उसका कारण जो है प्रॉपर पोलिनेशन नहीं होना है। दोस्तों, हमारे टेरेस गार्डन पर बालकोनी पर जो फल लगे हुए हैं, सब्जियां लगी हुई हैं, कीट नेचुरल तरीके से उन पर आते हैं और पोलिनेशन का काम करते हैं। कभी कभी ये कीट मधुमक्खी वगैरह, भंवरे वगैरह हमारे पौधों पर, बेलों पर नहीं आते हैं तो पोलिनेशन हमारे पौधों पर नहीं हो पाता, जिससे जो है हमारा फीमेल फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता। दोस्तों, हम अपने टेरेस पर जो है पोलिनेशन करने के लिए, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भरपूर मात्रा में अच्छे से जो है फ्लावर्स लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं हमारे टेरेस पर हमने काफ़ी फूल लगाए हुए हैं। इन पर क्या है, पोलिनेटर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। मधुमक्खी वगैरह, भंवरे
और दूसरे कीट इन पर आते हैं और वो हमारे फलों को पॉलिनेटर का काम करते हैं और इनमें पॉलिनेशन करते हैं, जिससे जो है हमारा पौधे पर खूब फल लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपने टेरेस पर अलग अलग तरह के फूल लगा सकते हैं, जिससे जो है पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों और आपके लौकी की बेल पर वो पॉलिनेशन का काम करें, पॉलिनेटर का काम करें और पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो, जिससे आपका फीमेल फ्लावर लौकी में कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों, फूलों के अलावा भी एक और तरीका है जिससे हमारे लौकी के फलों में हमारे फीमेल फ्लावर जो लौकी के हैं उसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी तरह हो जाएगी। वो तरीका पारंपरिक तरीका है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हम 25 ग्राम शहद ले लें और उसको 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल लें। उस घुले हुए शहद को हम अच्छी तरह लौकी की बेल पर छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा, जो कीट हैं शहद के ऊपर अट्रैक्ट होंगे और वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हमारे पौधे पर करेंगे, जिससे क्या है हमारा लौकी का जो फीमेल फ्लावर है वो लौकी में कन्वर्ट हो जाएगा और हमको भरपूर मात्रा में लौकियाँ मिलेंगी। दोस्तों, पॉलिनेशन का तीसरा तरीका है मैनुअल पॉलिनेशन। हम जो है खुद अपने हाथों से पॉलिनेशन की प्रक्रिया पौधे में पूरी कर सकते हैं। मेल फ्लावर को यूज करते हुए फीमेल फ्लावर में हम पॉलिनेशन कर सकते हैं। ये पॉलिनेशन कैसे किया जाना है दोस्तों, पॉलिनेशन का एक तरीका है मैनुअल पॉलिनेशन। मैनुअल पॉलिनेशन में क्या होता है, हम मेल फ्लावर को जो है तोड़ लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेल फ्लावर है और इसके पत्तों को जो है फ्लावर के अच्छे से उखाड़ देंगे, इनको अलग कर देंगे। देख पा रहे हैं इसके ये भी उतार देंगे साइडें और इसका पॉलिनेशन जो है सिर्फ वही दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं ये इसको जो है अच्छे से उखाड़ देंगे। मेल फ्लावर को अच्छी तरह से उसका उतार कर जो है फीमेल फ्लावर पर जो है उसके परागण को हम उसमें डालेंगे। मैनुअल तरीके से इसको एक दूसरे को अच्छे से छुएंगे और देख पा रहे हैं आप। और ये इस तरह से जो है मैनुअल पॉलिनेशन हो गया है। और अब ये जो फीमेल फ्लावर है ये अच्छे से जो है लौकी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको लौकी मिलेगी। ये जो फीमेल फ्लावर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और झड़ेगा नहीं। दोस्तों, इन सब तरीकों के अलावा एक स्पेशल फर्टिलाइज़र भी है जो हम अपने लौकी के पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी लौकी की बेल खूब ग्रोथ करेगी और उस पर खूब फूल आएंगे और फूल जो है फल में कन्वर्ट होंगे और आपको खूब लौकियाँ मिलेंगी। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों आप, ये मस्टर्ड केक है, सरसों की खली और ये हमारी छाछ है। इन दोनों को मिला के जो है एक बहुत ही स्पेशल फर्टिलाइज़र तैयार होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और उससे हमारे पौधे खूब ग्रोथ करते हैं। लौकी की बेलें हमारी खूब ग्रोथ करेंगी और उनमें हमें खूब फल मिलेंगे। इन दोनों को जो है मस्टर्ड केक में हम मिला देंगे। तो दोस्तों, हमने छाछ, लस्सी को और मस्टर्ड केक, सरसों की खली का जो घोल है उसको जो है आपस में मिक्स कर दिया है। अब इनको हम लौकी की पौधे में जो है इस्तेमाल करेंगे। ये देख पा रहे हैं ये हमारी लौकी का बेल है जिस पर खूब फल लगे हुए हैं और इस पर हम जो है इसको हम लौकी के पौधे में डाल देंगे, जिससे इसको अच्छी सी मात्रा में न्यूट्रिशन मिले। तो लौकी के लिए बताए गए उपायों के अलावा जो है एक और चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, वो है 1G, 2G और 3G कटिंग। इन लौकी की बेलों की हमने कटिंग कर दिया, 1G कटिंग कर दिया और इसकी ब्रांचें इसमें से निकलने लग रही हैं और इन पर जो है फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी लौकी की बेलों की 1G, 2G और 3G कटिंग कर सकते हैं। उससे क्या है फीमेल फ्लावर आपकी बेल पर खूब आएंगे।
तो दोस्तों देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिट्टी की बात। हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।